Cultivation of water-intensive crop is another reason for the fast depleting groundwater. Cultivation of water-intensive crops is another reason for fast depleting groundwater. Crops such as sugarcane and cotton take toll on water reserves. They need substantial water to survive. तेजी से समाप्ति की ओर बढ़ने वाले भूगर्भीय जल का दूसरा कारण, तेजी से खपत होने वाले भूगर्भीय जल का अन्य कारण वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का, यानी कि एक ऐसा फसल जो कि पानी का जिसमें खूब उपयोग हो, पानी का जो अत्यंत खपत करने वाला जो फसल होता है उसका कल्टीवेशन भी एक अन्य प्रकार का कारण होता है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप यानी कि फसल रोकने वाली क्रॉप, एक ऐसा फसल जो बहुत सारी पानी खपत करती हो। पानी का खपत करने वाली जो फसल उसको रोकना भी एक अन्य प्रकार का कारण होता है भूगर्भीय जल के डिप्लेशन में। भूगर्भीय जल के तेजी से लुप्त होने के पीछे वाटर इंटेंसिव क्रॉप का कल्टीवेशन भी, मतलब वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का रोपना, उसे लगाना। वाटर इंटेंसिव क्रॉप यानी कि वाटर इंटेंसिव यानी वाटर को, जल को खपत करने वाली फसलों का रोपण भी एक अन्य प्रकार का कारण होता है। क्या चीज का कारण? ग्राउंड वाटर डिप्लेशन का, मतलब भूगर्भीय जल के तेज रफ्तार से लुप्त होने के पीछे वाटर इंटेंसिव क्रॉप का कल्टीवेशन भी एक कारण होता है। जैसे क्रॉप सच एज सुगरकेन एंड कॉटन टेक टॉल ऑन वाटर रिजर्व्स एज दे नीड सब्सटेंशियल वाटर टू सर्वाइव। एज पर देखिए, उदाहरण के रूप में कुछ ऐसे फसल हैं जैसे कि सुगरकेन और कॉटन, कपास और मकई, सुगरकेन गन्ना अथवा कपास फसलें जैसे कि गन्ने और कपास, ये दोनों अत्यधिक मात्रा में पानी का खपत करता है। इसे सरवाइव करने के लिए इन दो टाइप ऑफ फसलों को, इस दो प्रकार के फसलों को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए, सलामत रहने के लिए बहुत पानी की आवश्यकता होती है। They need substantial water to survive. They toll on water reserves. Toll on मतलब समझो कि पानी का लगभग अधिकतर हिस्सा ये अपने उपयोग में ले आते हैं। अपने सर्वाइव के लिए पानी का एक बहुत बड़ा मात्रा को उपयोग कर लेते हैं, यूज अप कर लेते हैं। इसका मतलब होता है टॉल ऑन। टॉल ऑन मतलब होता है टू ऑक्युपाई द मैक्सिमम अमाउंट, इसके होता है टॉल ऑन। टॉल ऑन का मतलब होता है किसी चीज के अधिकतर भाग में अपना आधिपत्य जमा लेना, अपने वर्चस्व, उसे अपना अधिकार में कर लेना, उसे कहते हैं टॉल ऑन। तो द क्रॉप सच एज सुगरकेन एंड कॉटन टेक टॉल ऑन वाटर रिजर्व्स। जितने भी संरक्षित जल हैं उस पर अपना आधिपत्य अपने अधीन कर लेते हैं, अपने उपयोग में ले लेते हैं। बिकॉज दे नीड सब्सटेंशियल वाटर टू सर्वाइव। Farmers should be careful while planting such crops. इन तरह के फसलों को रोपने से पहले किसानों को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। And this should be alternated with crops that take up less water. और इनके स्थान पर जो कम जल खपत करने वाले फसलें होती हैं उन्हें उपयोग में लानी चाहिए। So there is enough scope for reviving groundwater levels. और इस तरह से भूगर्भीय जल के रिवाइव करने का कुछ अधिकतर स्कोप मिल सके, मतलब भूगर्भीय जल के लेवल में रहने का, ग्राउंड वाटर लेवल्स के बरकरार रहने का एक जरिया पैदा हो सके, एक ग्राउंड वाटर लेवल्स को अपने एक लेवल पर रहने का मदद मिल सके। कैसे होगा? इसके लिए फार्मर्स को काफी केयरफुल रहना होगा। फार्मर्स को यह ध्यान रखना होगा कि ऐसे किसी फसल का रोपण ना हो
वो ना करें जो कि पानी जल के रिजर्व्स का अधिक मात्रा में अपने सर्वाइवल के लिए खपत करता हो। ऐसा कोई फसल का उत्पादन, ऐसा कोई फसल का रोपण किसान ना करे जो कि अधिक मात्रा में जल स्रोत का खपत करती हो। उसके स्थान पर किसी ऐसे फसलों का उपयोग करे किसान जो कम से कम पानी का खपत करती हो। क्योंकि और इसी प्रयासों से क्या हो सकता है कि भूगर्भीय जल लेवल पर आ सकती है। देयर इज एनफ स्कोप फॉर रिवाइविंग ग्राउंड वाटर लेवल्स। मतलब भूगर्भीय जल को अपने पुनः स्थिति में आने में मदद मिलेगी। इन अर्बन एरियाज प्लांटिंग ट्री विच कंज्यूम लेस वाटर has been taken up as a step to help conserve water। अर्बन एरिया की बात में सुनो जरा। अर्बन मतलब क्या हो गया? आपके शहरी भाग में, शहरी क्षेत्रों में, रूरल में नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, शहरी क्षेत्र में planting trees will consume less water has been taken up as a step to help conserve water। So what is the step that has been taken to conserve water in urban areas? They start planting trees which consume less water। Simple। ऐसे वृक्षों का प्लांटेशन, ऐसे वृक्षों का रोपण शहर के लोगों ने शुरू कर दिया है जो कम से कम पानी को खपत करती है। ठीक है, ये पानी के कंजर्वेशन में मदद आएगा ना। ये जल को संरक्षित करने में काफी सहायक साबित हो सकता है। तो अर्बन एरिया में इस चीज को उपयोग में लाया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में वृक्षों का प्लांटेशन चालू कर दिया गया है क्योंकि ये बहुत कम पानी। इन अर्बन एरियाज प्लांटिंग ट्रीज विल कंज्यूम लेस वाटर। अर्बन क्षेत्रों में पेड़ों का, वृक्षों का जो रोपण है बहुत कम पानियों को खपत करेगी, बहुत कम पानी की खपत करेगी। और यह मीजर और यह स्टेप has been taken मतलब लिया जा चुका है as a step to conserve water। आप समझ गए? शहरी क्षेत्रों में यह स्टेप लिया जा चुका है। वृक्षों का प्लांटेशन यानी कि पेड़ पौधों का, वृक्षों का प्लांटिंग ट्री विच कंज्यूम लेस वाटर, ऐसे वृक्षों का रोपण शहरी क्षेत्रों में शुरू कर दिया गया है जो कम से कम पानी का खपत करते हैं। so as to conserve water। आगे बढ़ते हैं क्लास। अपार्ट फ्रॉम दीज मेथड यूजिंग वाटर स्मार्टली एंड सेंसिबली इन आवर डे टू डे लाइफ कैन गो ए लॉन्ग वे इन कंजर्विंग वाटर। और इन सारे टेक्निकों, इन सारे मेथड्स पर, इन सारे युक्तियों के अलावे, इन सारे प्रक्रियाओं के अलावे, तरीकों बोलो, युक्तियां बोलो, इन सारे तरीकों के अलावे यूजिंग वाटर बहुत ही सावधानी पूर्वक, होशियारी पूर्वक, विचारपूर्ण तरीके से दिनों दिन हमारे लाइफ में, हमारे जिंदगी के दिनों दिन भागों में, प्रत्येक दिन इन आवर डे टू डे लाइफ, अपने रोजमर्रा के हम अपने जीवन में अगर काफी सावधानी एवं होशियारी से पानी का इस्तेमाल करेंगे, कैन गो ए लॉन्ग वे इन कंजर्विंग वाटर। हम लोग पानी के संरक्षण में, जल के संरक्षण में आगे हो जाएंगे। मतलब जल संरक्षण की दिशा में हम लोग काफी दूरी तय कर चुके होंगे अगर इन सारे पीछे जो आपने प्रक्रिया पढ़ा, कौन कौन सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ा आपने, किसानों को सावधानी रखनी चाहिए, ऐसे फसलों को रोपना जो पानी का अत्यंत खपत करते हों, है ना। शहरी क्षेत्रों में जैसे ऐसे वृक्षों का प्लांटेशन चालू हो गया है जो पानी की खपत कम करती है। तो इन सारे मेथड्स जो कि जल संरक्षण में काफी कारगर है, इनके अलावे अगर हम बहुत ही सावधानी पूर्वक, चतुराई से, होशियारी पूर्वक अपने रोजमर्रा के जीवन में पानी का खपत करते हैं तो जल के संरक्षण की दिशा में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, बढ़ जाएंगे। फ्रॉम यूजिंग लेस वाटर इन द किचन टू टेकिंग शॉर्टर शावर्स, दीज आर स्मॉल बट एफिशिएंट स्टेप टुवर्ड वाटर कंजर्वेशन। देखो बाबू बच्चों, हम लोग को ये बात ये हम लोगों के लिए है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, अपने बाथरूम में काफी नहाने के लिए हमें अगर 1.5 बाल्टी की जरूरत है, 1.5 बकेट पानी की, इफ वी नीड ओनली
1.5 bucket of water to bath ourselves, why do we use 2 or 3rd bucket of water for bathing us? This is a loss of water. This is a consumption. This is an extraordinary consumption of water that leads to great deficiency in underground sources. So ये सब पर हम लोग ध्यान रख सकते हैं। जो किचन में हम लोग खाना पकाते समय बर्तन मांजने समय अत्यधिक पानी का खपत कर देते हैं। फ्रॉम यूजिंग लेस वाटर इन द किचन। देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात, बहुत अच्छी, बहुत ही सीखने वाली बात लिखी हुई है बच्चों। आप लोग इसे पकड़ लो, आज ही समझ लो और अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करो और अपने जीवन में अप्लाई जरूर करो। फ्रॉम यूजिंग लेस वाटर इन द किचन टू टेकिंग शॉर्टर शॉवर्स, अपने सर पर अपने बाथरूम में पानी की बौछार कम से कम करते हुए, मतलब जितना आवश्यक है उतना ही करो, और किचन में भी कम से कम पानी का उपयोग करते हुए करना, मतलब किचन में भी कम से कम पानी का उपयोग करना, और स्नान करते समय भी कम से कम शावर खोलना, मतलब पानी की बौछारों को अपने ऊपर लेना। यह सब ही स्मॉल, दिखता तो छोटा सा है, ये सब दिखता छोटा सा स्टेप है, बट एफिशिएंट स्टेप टुवर्ड वाटर कंजर्वेशन। लेकिन ये सारे स्टेप्स जल के संरक्षण में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो कम टुगेदर ऑन द इश्यू एंड टेक ए स्टेप टू इम्प्रूव द कंडीशन। जो चुने गए, जो सरकार आई हैं, जो चुनी हुई सरकारें हैं, उन्हें भी इस जल संरक्षण के विषय के लिए एकजुट होनी चाहिए। चुनी हुई सरकारों को भी जल संरक्षण की दिशा में प्रयासरत होनी चाहिए। एंड टेक ए स्टेप इम्प्रूव द कंडीशन, और परिस्थिति की सुधार के पीछे महत्वपूर्ण कदम उठानी चाहिए। लॉ शुड बी इन्फोर्स अगेंस्ट वेस्टफुल इंडस्ट्रीज एंड दोज हू कंटामिनेट वाटर। जितने भी बेबुनियाद कारखाने हैं, व्यर्थ की औद्योगिक कारखाने हैं, और जो भी हर कोई और जो भी संस्थाएं जो पानी को दूषित करने का काम करती हैं। और सर देखिए, जितने भी औद्योगिक कारखाने हैं जो कि व्यर्थ की हैं, झूठ मूठ की हैं, बेकार फालतू की हैं, और हर वो फर्म्स जो कि पानी को प्रदूषित करने का काम करती हैं, उनके अगेंस्ट कानून, सख्त कानून बननी चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं? विथ अ कंबाइंड एफर्ट एट अ ग्लोबल लेवल द प्रॉब्लम वाटर क्राइसिस में बी सॉल्व। संयुक्त प्रयास, एक व्यापक स्तर पर संयुक्त प्रयास से वाटर क्राइसिस की समस्या निश्चित ही सॉल्व हो सकती है। इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। बच्चों, आप लोग वर्ड मीनिंग याद करोगे, ये होमवर्क है आप लोगों का। ये वर्ड मीनिंग आपको याद करके रखने हैं, ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके रखने हैं, क्वेश्चन आंसर भी ट्राई करने हैं, ठीक है? क्वेश्चन आंसर भी ट्राई करना और इसके ऑब्जेक्टिव भी आप लोग ट्राई करना। ये होमवर्क में है, जरूर बना के रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरिओम टू ऑल, जय हिंद, जय भारत।